हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कंपनी लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कोरम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कंपनी लॉ का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैं अपने टाइम पे इनको यूज़ करती थी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपके साथ ये वाले जो PDF है वो शेयर कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपने ऑलरेडी किया है तो फिर थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए लाती हूँ, टिप्स ट्रिक्स। एंड कंपनी लॉ का पेपर कैसे करते हैं ये ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है। अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब ना हम ये कोरम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोरम है ना, कोरम तो किसी भी टॉपिक को ना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है उसका जो मीनिंग है वो जान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोरम क्या होता है, इसका सबसे पहले आपको सेक्शन याद करना है, ठीक है। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जो सेक्शन है आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है, डैट इज़ 103, ठीक है। एंड कोरम होता है, अब कंपनी में क्या है, चाहे वो एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मीटिंग्स तो होती हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि यस कि इतने, जैसे इतने नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स एक मीटिंग में होने चाहिए, तब हम एक जो मीटिंग को वैलिड मानेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोरम। तो आपने याद रखना, दैट इज़ अ मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम इतने, मैक्सिमम जितने मर्जी, जितनी उनकी लिमिट्स होंगी, बट मिनिमम तो इतने होने चाहिए, तभी एक मीटिंग को हम वैलिड मानते हैं। तो आप इसका मीनिंग देख सकते हो। इसका मीनिंग है, मैंने ना हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ना हाईलाइट किया गया है कि ताकि आपको याद रहे कि पेपर के टाइम पे ऐसे नहीं होता कि हम चीज़ों को एकदम क्या है कि पूरी पूरी याद करें, नहीं। अगर हमें थोड़ा सा भी याद हो हम बना लेते हैं, दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ये है कि मैंने देखो, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी present in order to constitute a valid meeting and to validly ट्रांजिट बिजनेस एट द मीटिंग, कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स तो होने चाहिए कि तब जबकि कि ये जो मीटिंग जो भी हो रही कंपनी में उसको हम वैलिड माने। एंड जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो यस पब्लिक में डिफरेंट होंगे एंड प्राइवेट में ना डिफरेंट होंगे, वो भी हम देखते हैं। आई होप आपको ये अब जो मीनिंग है कोरम का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो पब्लिक कंपनी में है उसमें 3-4 ऐसे बताया गया कि अगर इतने इतने, मतलब टेबल मैंने बनाया। प्राइवेट हम सबसे पहले क्योंकि ईजी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स होने चाहिए। कितने? सिर्फ 2। याद रखो इन चीज़ों को, ठीक है। 2 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक कोरम माना जाएगा। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें ना, तो उसमें देखो, अगर तो कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दैट इज़ नॉट मोर देन 1000, ठीक है, तो उसमें 5 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मोर देन 1000 है बट लेस अप टू 5000 है, ठीक है, तो फिर आपके क्या होने चाहिए, 15 मेंबर्स। बट अगर मोर देन कहाँ पे हैं हमारे 5000, तो हमारे होने चाहिए 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर आप पूछोगे, येस, ये आपको चीज़ें ना लर्न करनी पड़ेगी। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स की पब्लिक कंपनी में कितने, प्राइवेट कंपनी में कितने, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक चीज़ है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स। एंड ये नोट्स बनाने का क्या है, देखो कितने कलरफुल अट्रैक्टिव हैं। स्पेशली मैं देखो पेपर के टाइम पे ये चीज़ें नहीं बनती हैं, ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है। एंड इससे आपको बुक में आपको फटाफट ढूंढना पड़ता है, इतना पेजेस, ये आपके पास नोट्स बने होंगे तो फटाफट आप वहाँ से आप रिकोगनाइज कर लोगे, ठीक है। तो हम इसको अब आगे देखते हैं। आपको ये समझ आ गया कि हाँ जी जी, कोरम क्या होता है, पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी में कितने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि कोरम ना हो, ये ज़रूरी तो नहीं है हर मीटिंग में जी कोरम प्रेजेंट ही होगा, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन विच लिमिट, दैट इज़ विद इन हाफ एन आवर, कि यार एक मीटिंग हमने करनी थी 9 बजे, तो 9:30 बजे तक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, 2 नहीं प्रेजेंट हुए, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक जो जर्नल मीटिंग है, कॉल होती है मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे, ठीक है,
देन ये जो मीटिंग है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मीन्स कैंसिल हो जाएगी, वो मीटिंग को नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से समझो इन पॉइंट्स को। एंड मैंने जो मेन मेन चीज़ें हैं ना उनको पहले से हाईलाइट करके रखा है कि आपको ज़रूरत ना पड़े कि अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रखोगे अपने पास तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि इफ़ जनरल मीटिंग इज़ कॉल्ड अदरवाइज ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। फॉर एग्जांपल ये जो मीटिंग हमने बुलाई है, पहली तो ये कंडीशन है कि अगर तो मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है कि मेंबर्स ने कहा यार ये मीटिंग बुलाओ, हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो ये जो मीटिंग है वो डिसॉल्व मीन्स कैंसिल हो जाएगी, नहीं आगे ली जाएगी। अगर ये मीटिंग मेंबर्स ने नहीं बुलाई, किसी और किसी मतलब उन्होंने डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सपोज डिसाइड किया, तो फिर ये जो है जो जर्नल मीटिंग है शेल एडजर्न टू, मीन्स अगर ये मेंबर्स ने नहीं बुलाई है, ठीक है, तो फिर ये जो मीटिंग है वो एडजर्न हो जाएगी। तो इसमें ना सबसे पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, एडजर्न का क्या मीनिंग होता है आपके लिए। न्यू वर्ड होगा तो इस जो भी न्यू न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उसके आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए, ठीक है। एडजर्न होता है कि आगे मीटिंग को लेके जाना, कि आज मीटिंग नहीं हो रही फिर हम अगले वीक पे रख देते हैं, ठीक है, आगे उस मीटिंग को बढ़ा देना, ठीक है। कब बढ़ाते हैं, ऐसे डे टाइम प्लेस जो बोर्ड डिसाइड करती है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये है कि अगर बोर्ड ने नहीं डिसाइड किया कि आपका जी क्या डे टाइम प्लेस है, तो फिर क्या होता है कि वो जो मीटिंग है एडजर्न हो जाती है, आगे की जाती है डेट उसकी टू द सेम डे प्लेस एंड टाइम इन द नेक्स्ट वीक। जैसे सपोज करो इस वीक में, मीन्स जो अभी वीक चल रहा है मेरी हमारी जो है फ्राइडे को मीटिंग थी, ठीक है, बट मीटिंग नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी, आगे उसकी डेट फॉरवर्ड हो जाएगी, कहाँ, नेक्स्ट फ्राइडे पे, उसी टाइम पे, उसी डेट पे, उसी प्लेस पे। तीन चीज़ें बहुत, डेट, टाइम, प्लेस, DTP, ठीक है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इस फ्राइडे को मीटिंग थी बट नहीं हो पाई, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को होगी, तो फॉर एग्जाम्पल वो जो एडजर्न मीटिंग हमारी कंडक्ट हुई उसमें भी नहीं कोरम प्रेजेंट। देखो क्वेश्चन प्रेजेंट होता है कि पहला क्वेश्चन ये था कि हमारा जो है कोरम नहीं प्रेजेंट, तो क्या क्या हो सकता है। दूसरा, अगर जब हमने एडजर्न कर दी फिर भी नहीं कोरम प्रेजेंट, तो फिर और मीटिंग आगे हम उसको नहीं लेके जाएंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे डेट्स। तो फिर जितने भी मेंबर्स ना प्रेजेंट होंगे, आप देख सकते हो मेंबर प्रेजेंट शेल बी कोरम, फिर हम वेट नहीं करेंगे कि यस यार मेंबर्स, इतना नहीं कोई वेट करता, इतना डिले नहीं होगा मीटिंग कंडक्ट करने में, कि अगर हाफ एन आवर में हर चीज़ हाईलाइट की गई है, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं प्रेजेंट हो रहा तो हम जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे प्राइवेट में 2 की कंडीशन है, 2 नहीं आए, ठीक है, एक ही आया, सपोज करो, ठीक है, सपोज कि अगर 2 की कंडीशन है, एक आया है एडजर्न मीटिंग में भी, तो फिर जो एक आया है वो ही माना जाएगा। अब आप कहोगे एक से तो मीटिंग नहीं होगी, ऑफ कोर्स मैंने ये एज ए एग्जांपल बोला आपको, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट ना रूल्स है रिगार्डिंग कोरम, ठीक है, आराम से समझते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। छोटा टॉपिक है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये सेक्शन याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है रूल्स, क्या कहते हैं कि मतलब जब हमने कोरम मीन्स जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को गिनना है, ठीक है, तो क्या उसमें कुछ कंडीशंस कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना फॉर एग्जाम्पल एक ना प्रॉक्सी होता है, अब मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा उस ब्रीफ में बता देती हूँ कि प्रॉक्सी क्या होता है, कि पहला पॉइंट प्रॉक्सी के ऊपर ही है। प्रॉक्सी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि यार हम एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं हम उस कंपनी के, तो हमें ये एक राइट है कि हम जब भी कोई कंपनी की मीटिंग होती है ना तो हम उसमें जाके उसको अटेंड कर सकते हैं, हमारे पास अगर ये राइट है, ठीक है, हर एक के पास नहीं होता, तो उसके पास अगर राइट है, फॉर एग्जांपल उसको कोई काम पड़ गया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास राइट है कि ये जो ABCD लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसकी कोई भी मीटिंग में जाके उसको अटेंड कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यार इसको जाना पड़ गया 24
को 24/5 फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है कंपनी की, इसको वहाँ पे 24/5 पे कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा, इसको कहीं और जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक पर्सन है बी, इसको पॉइंट कर लिया एज ए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मीन्स कि उसके बिहाफ पे ये अब मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट कर लिया, ये कंपनी को इन्फॉर्म भी करेगा, हाँ जी जी मैंने अब बी को पॉइंट कर लिया है जी, ठीक है। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं बट मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है, कि बी को पॉइंट कर दिया, मेरी जगह पे बी आएगा कंपनी की जो मीटिंग है अटेंड करने में, ठीक है, वो आएगा। तो ये होता है प्रॉक्सी। तो पहला ये है कि अगर हम कोरम को काउंट कर रहे हैं, मीन्स जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको हमने काउंट करना है, तो जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, पहला पॉइंट ये है, पर्सनली प्रेजेंट, ये फिजिकली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा बी चला गया एक ही जगह, तो प्रॉक्सी को हम नहीं काउंट करते हैं कोरम में, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि 4 होने चाहिए फॉर कोरम, उसमें से 2 अगर जी हमारे प्रॉक्सी हैं, हम उन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पहला वही पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन एंड नॉट बाय प्रॉक्सी आर टू बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। इजी, ठीक है। नेक्स्ट अब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है विदाउट वोटिंग राइट्स आर नॉट टू बी काउंटेड। मीन्स इसमें ये कंडीशंस बताई गई कि जब भी हमने कोरम को काउंट करना है, ठीक है, कोरम को काउंट करना है, तो क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, नहीं लेनी, मीन्स पहले तो प्रॉक्सीज को नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स है दैट इज़ विदाउट वोटिंग राइट्स, ठीक है, उन सबको भी हम नहीं काउंट कर सकते। नेक्स्ट है जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स, मी फॉर एग्जांपल कि एक जो शेयर्स हैं उसके एक जो शेयर को 2 बंदों ने जॉइंटली होल्ड किया गया है, तो उनको जो है 2 नहीं 1 ही माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि इफ़ ए कंपनी इज ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, की एक जो कंपनी है वो किसकी मेंबर है, फॉर एग्जांपल ABCD लिमिटेड XYZ लिमिटेड की क्या है, मेंबर है, मतलब इसने इसके शेयर्स जो हैं बाय किए गए उसकी मेंबर है। इट मे ऑथराइज ए पर्सन बाय रेजोल्यूशन, वो एक ऑथराइज करेगी पर्सन को बाय रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव, कि उसके वो बिहाफ पे, मीन्स ABC के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करे, देन सच पर्सन शेल बी काउंटेड, तब जो वो पर्सन है वो काउंट किया जाएगा, सॉरी एज ए कोरम। वन सेकेंड, चलो, देन सच पर्सन शेल बी काउंटेड एज कोरम, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये 4 पॉइंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो मीनिंग था, ठीक है, मीनिंग, और जो मैंने एक चीज़ बताई थी, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है, मे बी ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये BCom लेवल के लिए भी और CS लेवल के दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड ये मैं अपने टाइम पे इन नोट्स को यूज़ करती थी, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट किया करो। मैं आपकी डिमांड्स पे और जो मुझे अच्छा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे मैं टॉपिक्स डालती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे करती नहीं हूँ, सारे रोज़ रेगुलरली वीडियोस आ रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।